यदि आप भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका ड्रीम है कि आपको एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सीए जो है वो कैसे बनना है, या इसका क्या प्रोसेस है, या इसके लिए हमको क्या स्टडी करनी है, या इसके लिए हमको कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जो कि क्लियर करने हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए एंड सीए में दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ सीए कोर्स के बारे में कि सीए कोर्स क्या है, कितने टाइम का है, सीए कैसे बनते हैं, इसके लिए हमको क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, साथ ही सीए की सैलरी जो है वो क्या होती है, एक सीए की क्या पावर है, सीए को बनने के लिए कितने एफर्ट्स है जो कि आपको डालने पड़ते हैं, और साथ ही इसका टोटल खर्चा जो है वो कितना आता है। व्हाट इज़ सीए? तो सीए की जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका स्कोप जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड है, यानी कि एक सीए जो है वो कई तरह के वर्क जो है वो करता है, जिसमें उसका मेन वर्क जो है वो है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का, नेक्स्ट टैक्स ऑडिटिंग का, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का, बिजनेस कंसल्टेंसी का, टैक्स प्लानिंग का, रिस्क मैनेजमेंट का, और भी कई तरह के वर्क है जो कि एक सीए जो है उसके अंडर में आते हैं। और साथ ही कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उस पर सिग्नेचर करने की जो पावर है वो एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी को भी नहीं है। नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर किसी स्टूडेंट्स जो है उसके माइंड में होता है कि क्या साइंस स्ट्रीम का या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है वो सीए का कोर्स कर सकता है क्या? तो यस, आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आगे जाके एक सीए ही बनना है तो ऐसे केस में आप क्या करें, 10th के बाद में कॉमर्स फील्ड जो है उसे ही चूज़ करें, क्योंकि उसके कई सारे बेनिफिट है जो कि आपको आगे जाके मिलते हैं। लेकिन यदि आप साइंस या आर्ट्स जो है वो लेते हैं और उसके बाद में भी अगर आप सीए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एज लिमिट। तो सीए जो है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का पर्सन जो है वो सीए का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बस दो कंडीशन है, एक तो आप 12th पास होने चाहिए और सेकंड आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है वो मेरे पास यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैम हमारी एज 45 ईयर्स है या 50 ईयर्स है तो हम सीए का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। यदि आप पे पैशन है, जुनून है सीए बनने का तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीए एग्ज़ाम जो है उसके लिए कौन एलिजिबल है। तो सीए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना ज़रूरी है और आपको एग्ज़ाम दिए हुए 4 महीने कंप्लीट हो गए हो। लेकिन यदि आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप सीए के एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट वैलिड तभी माना जाएगा यदि आप 12th में क्लियर हो जाते हैं। आप 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं सीए में, लेकिन आप इसके एग्ज़ाम जो है वो 12th के बाद ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम ड्यूरेशन। तो एक सीए बनने में आपको कितना टाइम लगता है? तो एक सीए बनने में आपको 3.5 साल लगते हैं, यदि आप सारे स्टेप जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं। यानी कि अगर आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्ज़ाम जो है वो सारे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं तो आप 3.5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। तो एक सीए कोर्स जो है वो करने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ सकता है? तो ऐसे देखा जाए तो मोटा मोटी आपका 80 से 90 हज़ार के बीच में खर्चा बैठता है सीए बनने का, और ये भी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को आपको पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सीए कोर्स जो है वो आपका अदर प्रोफेशनल कोर्स के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ता है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट में हो जाता है और इसमें आपके कोचिंग की जो फ़ीस है वो अलग होती है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या आप ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो किन टीचर्स के लेते हैं। और ऐसे देखें तो आपका जो सीए का कोर्स है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब बहुत से लोगों का डाउट होगा कि वो कैसे? तो होता क्या है कि जब आप सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप जो है वो ज्वाइन करनी पड़ती है। अब जिस कंपनी में आप अपनी आर्टिकलशिप करते हैं उस कंपनी के द्वारा आपको स्टाइफंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लो आपको जो 2 साल में स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाता है वो अगर 3 से 4 हज़ार के बीच में है मंथली, तो आपका 2 साल में आपको इनकम जो है वो 70 से 80 हज़ार के बीच में रिसीव हो जाती है। तो ऐसे देखा जाए तो आपका जो सीए का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाता है। अब सीए का जो कोर्स होता है वो दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है और इसकी मार्केट जो है उसमें रेपुटेशन भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कोर्स का ओवरव्यू। अब सीए कोर्स जो है वो आपका 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होता है आपका सीए फाउंडेशन, सेकंड होता है आपका सीए इंटरमीडिएट और थर्ड होता है आपका सीए फाइनल।
तो अब जब सीए फाउंडेशन जो है उसमें आप एंट्री तभी ले सकते हैं यदि आपने 12th के जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिए हो। अब सीए फाउंडेशन जो है उसमें आपके पास 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग का, सेकंड बिजनेस लॉ का, थर्ड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का और फोर्थ होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का। अब जो फोर्थ पेपर है वो थोड़ा सा आपका टिपिकल होता है क्योंकि उसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और स्टैटिक्स जो है वो इंक्लूड होती है। अब जो सीए फाउंडेशन में जो आपके चारों पेपर होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 50% मार्क्स जो है वो लाना कंपलसरी है पास होने के लिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स तो आने ही चाहिए, तभी आप सीए फाउंडेशन जो है उसको क्लियर कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि सीए फाउंडेशन में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप एक गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उस केस में आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस केस में आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप अटेंड करें, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन को स्किप कर दें। लेकिन यदि आप आफ्टर ग्रेजुएशन सीए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट एंट्री रूट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सीए इंटरमीडिएट में। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 55% और अदर देन कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो 60% होना आपके लिए मैंडेटरी है। अब जैसे ही आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आप अपना सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के 8 महीने के बाद आप अपने सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। अब सीए इंटरमीडिएट जो है उसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट और सेकेंड ग्रुप जो है उसमें 3 सब्जेक्ट। तो पहले ये सब्जेक्ट जो थे वो 4 होते थे, यानी कि इंस्टीट्यूट ने जो अभी नई स्कीम लॉन्च की है उसमें आपको 2 बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं। एक तो आपके जो सब्जेक्ट है वो 8 से घटकर 6 हो गए हैं, और दूसरा आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम कर दिया है। पहले 4.5 साल लगते थे जिसको कम करके अब 3.5 साल जो है वो इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। अब आप सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की एग्ज़ाम जो है वो साल में 3 बार दे सकते हैं, और ये एग्ज़ाम जो है वो आपके मई में, सितंबर में और जनवरी जो है उसमें कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही सीए फाइनल की जो एग्ज़ाम है वो आप साल में 2 बार दे सकते हैं, जो कि आपके मई और नवंबर जो है उसमें कंडक्ट किए जाएंगे। अब जब आप सीए इंटरमीडिएट जो है उसमें एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है, जिसका नाम है ICITSS, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। और ये ट्रेनिंग जो है वो आपको अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर करने से पहले पूरी करनी है। अब जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो फिर आप अपना सीए फाइनल जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ये आर्टिकलशिप आप किसी भी सीए फर्म में या किसी भी कॉर्पोरेट फर्म जो है उसमें जा सकते हैं और कर सकते हैं। और उन फर्म के द्वारा आपको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि एक सीए जो है उसके द्वारा क्या क्या काम जो है वो किया जाता है। वो सारे काम जो है वो आपको उस ट्रेनिंग पीरियड जो है उसमें सिखाए जाते हैं। जैसे ही आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 2 साल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है। उस टाइम पीरियड जो है उसमें आपको एडवांस ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है, जो है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये ट्रेनिंग जो है वो आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद करनी है, और उसके 6 महीने बाद आप सीए फाइनल की एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर हो सकते हैं। अब मान लो यदि आपका जो सीए फाइनल का ग्रुप है वो बहुत सारे अटैम्प्ट देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इंस्टीट्यूट जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं बीबीए की डिग्री के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं तो फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट के जो चांस है वो आपके बढ़ जाते हैं, और आप किसी भी अदर कंपनी या फर्म जो है उसमें वर्क ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एफर्ट्स। तो यदि आप भी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको मान के चलनी है कि सीए की जो डिग्री है वो आपसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है वो मांगती है। यानी कि आप अगर सीए बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी जो है उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन में रहना है, रेगुलर स्टडी आपको करनी है, और आपको फैमिली से थोड़े टाइम के लिए दूर भी रहना पड़ सकता है। नेक्स्ट है पावर। तो एक सीए की क्या पावर है, तो एक सीए की जो पावर है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उसने भी बताया है। आपका सिग्नेचर, देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं।
कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने की जो पावर है वो सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट को है, जो कि ना तो कॉस्ट अकाउंटेंट को है और ना ही एक कंपनी सेक्रेटरी को है। तो ऐसे देखा जाए तो एक सीए का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। एक सीए जो है वो मल्टीपल टाइप्स के रोल जो है वो सोसाइटी में प्ले कर सकता है। अब एक सीए जो है वो कई तरह के काम करता है, जिसमें बैंक ऑडिट हो गई, टैक्स ऑडिट हो गई, टैक्स प्लानिंग होगी, फाइनेंशियल एडवाइजरी होगी, बिजनेस कंसल्टेंसी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइस हो गया, और भी कई तरह के काम है जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है सैलरी। तो एक सीए की जो सैलरी है वो कितनी होती है, बहुत से लोगों का ये डाउट होता है। तो ये जो सैलरी होती है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पर, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपको कॉर्पोरेट लेवल की कितनी नॉलेज है और आप कितने हार्ड वर्किंग है। लेकिन यदि आपको कॉर्पोरेट लेवल की अच्छी नॉलेज है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो 20 लाख भी हो सकती, 30 लाख भी हो सकती, 50 लाख भी हो सकती है। अब जैसे ही आप सीए फाइनल की एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं और आप एक सीए बन जाते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर खुद को एज ए मेंबर जो है वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे से जॉब कर सकते हैं। आई होप जो आज की ये वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रही होगी जो कि फ्यूचर में सीए करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।